हमारे मन में जो विचार जन्म लेते हैं उनमें से कुछ विचार हमारे लिए सहायक होते हैं और कुछ मन को अशांत कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि मन को सबसे अधिक कष्ट देने वाले वे विचार होते हैं जो नकारात्मकता, असंतोष, डर और शंका से भरे होते हैं। जैसे किसी की सफलता देखकर हमारे मन में जो ईर्ष्या आती है, वह धीरे धीरे हमारे भीतर एक जकड़न बनाती है जो हमारे मन की शांति को भंग कर देती है। यह ईर्ष्या न केवल बाहर की चीज़ों से होती है, बल्कि कभी कभी अपने ही मन के विचार दूसरों की उपलब्धि को देखकर बेचैन कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि जब हमारा मन बार बार ऐसे विचारों में फंसा रहता है तो शरीर में तनाव हार्मोन रिलीज होता है जो मन और शरीर दोनों को कमज़ोर करता है। इसके साथ ही मन में उत्पन्न होने वाली शंका और संदेह की भावनाएं भी हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। जब किसी पर भरोसा कम होने लगता है तो यह संदेह हमारे रिश्तों में दरार डालने लगता है। अगर यह संदेह साथी हो या कोई मित्र, दोनों ही मामलों में हमारे मन की स्थिति बिगड़ती है। यह सोच समझना ज़रूरी है कि शंका मन की कमज़ोरी का परिणाम होती है और यह हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। अनुभव से पता चलता है कि भरोसे की कमी से जीवन में निरंतर तनाव बना रहता है जो आगे चलकर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियों को जन्म दे सकता है। मन की असंतोष भावना जो अक्सर हमारे शरीर या अपनी स्थिति को लेकर होती है, वो भी तनाव का एक बड़ा कारण होती है। जब व्यक्ति खुद को अपने रूप या काबिलियत से कमतर समझने लगता है तो वह धीरे धीरे आत्मसम्मान खो बैठता है। इससे उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और वो निरंतर अपने अंदर की कमी को लेकर दुखी रहता है। इस स्थिति में चाहे वह कोई विद्यार्थी हो या कामकाजी व्यक्ति, उसकी ऊर्जा और मनोबल कम हो जाता है। एक सामान्य जीवन का उदाहरण ले तो देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है तो वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने से पीछे हटने लगता है, जिससे उसकी प्रगति रुक जाती है। भविष्य के अनिश्चित पहलुओं को लेकर लगातार चिंता करना मन को अशांत बनाता है। यह चिंता केवल मन के व्याकुलता का कारण नहीं होती, बल्कि शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। विज्ञान में भी यह बात पाई गई है कि चिंता की अधिकता से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे नींद खराब होती है, भूख प्रभावित होती है और एकाग्रता कम हो जाती है। जब हम बार बार सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी नहीं पाते। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव हमें नई चुनौतियों से भी डराता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसी तरह अतीत की गलतियों पर बार बार सोचकर पछताना भी मानसिक तनाव को बढ़ाता है। कई बार लोग अपनी गलतियों को याद कर खुद को दोषी ठहराते हैं और इस मानसिक बोझ से बाहर निकल पाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मन में ये नकारात्मक विचार जब तक रहेंगे तब तक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। अतीत में जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही जीवन की सही दिशा हो सकती है। जीवन में हर अनुभव से कुछ सीखने की क्षमता विकसित करना व्यक्ति को मजबूत बनाता है। वर्तमान की स्थिति से असंतुष्ट रहना और हर समय तुरंत सुधार की इच्छा रखना भी मन को बेचैन कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता और हर पल उसे बदलने की सोच रखता है। इस सोच में वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। प्राकृतिक विज्ञान की एक धारणा के अनुसार संतुलन बनाए रखना जीवन के लिए आवश्यक है और यह संतुलन तभी आता है जब हम वर्तमान को समझकर उसे स्वीकार करते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब मन स्थिर रहता है तो निर्णय भी बुद्धिमानी से लिए जाते हैं और जीवन में प्रगति होती है। मन के इन विचलनों से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। व्यवहारिक जीवन में ध्यान और मानसिक अभ्यास को उपयोगी माना गया है जो मन को स्थिर करता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आता है और तनाव कम होता है।
वैज्ञानिक प्रयोगों ने भी यह सिद्ध किया है कि ध्यान से मानसिक की कार्य क्षमता बढ़ती है और भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। ऐसे अभ्यास मन को नियंत्रित करने का एक वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। इस प्रकार यह विचार करना आवश्यक है कि मन में उठने वाले विचार हमारे जीवन की दशा निर्धारित करते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की संभावना बढ़ती है। यह हमारे हाथ में है कि हम मन को विशुद्ध करने वाले विचारों को स्वीकार करें या उन्हें त्याग दें। अनुभव बताता है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है वही अपने जीवन में खुशहाली ला पाता है। मन के विचारों को समझकर उनका मार्गदर्शन करना एक बुद्धिमानी और जीवनोपयोगी कार्य हो सकता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि मन की शांति का आधार हमारे अपने विचार ही होते हैं। कोई और हमारे लिए इस शांति का साधन नहीं बन सकता, बल्कि यह पूरी तरह हमारे अपने प्रयास और समझ पर निर्भर करता है। अपने मन को स्थिर और निर्मल बनाए रखना, उसे अशांत करने वाले विचारों से दूर रखना ही जीवन में सच्चे सुख का मार्ग हो सकता है। इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करें और उन्हें उस दिशा में ले जाएं जहां वे मन को शांति और स्थिरता दे सके। इस प्रक्रिया में स्वयं के अनुभव और तर्क का सहारा लेना भी लाभकारी हो सकता है। मिगांत।